सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। जय मसीह, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और भला चंगा जीवन प्रदान करे। आज मैं एक विशेष विषय लेकर आपके सम्मुख इस वीडियो को लाया हूँ। वो विषय है हमारे भारत और बाइबल के इतिहास। बाइबल और भारत का जो इतिहास है, जो संबंध है, वो विषय नहीं है। ये बहुत पुरानी संबंध है और हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो बाइबल है, ये बाइबल स्वदेशी नहीं है, विदेशी है, ये विदेशी ग्रंथ है। तो मैं बता दूं कि ये बाइबल न तो स्वदेशी है न तो विदेशी है, परंतु ये बाइबल हर व्यक्ति विशेष की आवश्यकता है। ये बाइबल पर्सनल नीड्स से हर एक के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाइबल में जितनी नैतिक शिक्षाएं दी गई है, शायद ही किसी और किताबों में मिले। बाइबल में एक अनुशासित जीवन के विषय में बताया गया है। बाइबल में एक सफल व्यक्ति होने के विषय में बताया गया है। बाइबल में किसी भी देश में के नागरिक क्यों ना हो, हम चाहे हम किसी भी देश में क्यों ना रहते हो, जैसे कि हम भारत में रहते हैं, तो भारत के किसी भी संविधान का विरोध बाइबल नहीं करती है, परंतु बाइबल हमें बताती है कि संविधान के आदेशों को माना करो और जो उच्च अधिकारी है उनका सम्मान किया करो और जो व्यवस्था या कानून संविधान के अंतर्गत बनाई गई है उसका सम्मान करो। तो ये बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है। मैंने इस विषय में 15 अगस्त के प्रोग्राम में इस विषय में बताया है, बाइबल से खोलकर, कि किस प्रकार से एक जिम्मेदारी क्रिश्चियन, एक जिम्मेदारी विश्वासी को अपने देश के संविधान का आदर करना चाहिए और अपने देश के अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। उस विषय में मैंने बाइबल से बताई है, वो आप मेरे चैनल में जाके ढूंढ के देख लीजिएगा, नहीं तो हम उसका लिंक इस वीडियो में दे देंगे। यहाँ पर एक प्राचीन इतिहास मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बाइबल और भारत की जो संबंध है, मान लीजिए इजराइल और भारत की जो संबंध है वो अविषय नहीं, वो प्राचीन संबंध है इजराइल और भारत का। आज इजराइल हमारा प्रिय मित्र है। कारण क्या है? क्योंकि इजराइल से जो बाइबल हमारे भारत में आई, प्राचीन काल में ही आई और उसी प्राचीन काल से ही इजराइल के साथ हमारा मित्रता है। तो हम देखते हैं कि इजराइल में प्राचीन समय पर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था क्षयश राजा, और अंग्रेजी में कहें तो उसका नाम था अहसरस राजा। तो ये राजा उस समय काल में था जब मीडो और पर्शिया विश्व भर में शासन कर रहे थे, और वो मीडो पर्शिया का मुख्य राजा वही क्षयश राजा था। और वो क्षयश राजा लगभग 127 प्रांतों के अंदर शासन करता था, और उस 127 प्रांत में हमारे भारत भी गिने गए थे। तो हमारे भारत के साथ इजराइल का लेन देन अविष्य नहीं, बहुत प्राचीन से है। तो ये जो घटनाएं हुई है, ये लगभग 500 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच की घटना है। यहाँ क्षयश राजा विश्व के 127 प्रांतों में से हर एक राजाओं महाराजाओं को निमंत्रित किए अपने राज्य में एक बड़ा भोज खिलाने के, और 7 दिन तक वहां भोज चली, जो कि बाइबल की एक पुस्तक एस्तर की पुस्तक में इसका वर्णित है। पहला अध्याय 1 से लेकर 9 पद तक मैं इसे पढ़ देता हूँ। क्षयश नामक राजा के दिनों में ये बात हुई। वह वही क्षयश है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश के देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब क्षयश राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था, तो सुसन नामक राजगढ़ में थी। वहां उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वहां उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म्य का अनमोल पदार्थ दिखाता रहा।
उन दिनों के बीतने पर राजा क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूशन नामक राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे, राजभवन की बारी बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैजनी रंग की डोरियों से, चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वसती ने भी राजा क्षयर्ष के भवन में स्त्रियों को भोजन दिया। तो ये एक विवरण है जो राजा क्षयर्ष के समय पर 127 प्रांतों पे शासन किया करते थे और उस शासनकालीन समय पर पहले 3 वर्ष बीतने पर उन्होंने एक बड़ा भोज किया था, जिसमें प्रांत प्रांत के राजा लोग और अधिपति लोग एकत्रित हुए थे। और दूसरे ऐतिहासिक घटनाएं जो बाइबल से जुड़ी हुई है वो प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश। प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश भी इजराइल से ही आया और ये शुभ संदेश अंग्रेजों ने नहीं लाया, बल्कि उस समय के प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला थोमा ने लाया। तो इसका इतिहास आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। अब आगे इस वीडियो को आप देखिए, इसमें आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी ने असंख्य सभ्यताओं को जन्म लेते देखा है, पर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि ईसाई इतिहास इस भूमि में उतना ही पुराना है जितना कि भारत का अपना सांस्कृतिक इतिहास। बहुत लोग सोचते हैं कि ईसाई विश्वास भारत में अंग्रेजों के साथ आया, लेकिन सच इतिहास से भी गहरा है और अद्भुत भी। ईसा मसीह के शिष्य प्रेरित थोमा पहली शताब्दी में लगभग ईसा के 92 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। ना कोई सेना, ना कोई सत्ता, सिर्फ एक सरल संदेश, सत्य, प्रेम और उद्धार। वे दक्षिण भारत के तटों पर उतरे, आज का केरल। वहां उन्होंने पहली बार खुद यीशु मसीह की शिक्षा सुनाई, लोगों को चंगे किया और छोटे छोटे समुदायों को जन्म दिया। भारत में ईसाईयत की शुरुआत किसी तलवार या मजबूरी से नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और त्याग से हुई। भारत ने अपने इतिहास में सबसे पुराने चर्चों में से कुछ को अपने आंगन में बसाया। ये चर्च न तो विदेशी थे, ना ही बाहरी। ये भारत के लोगों द्वारा भारत की मिट्टी में खड़े किए गए चर्च थे। वे लोग भारतीय भाषा बोलते थे, भारतीय संस्कृति अपनाते थे, पर यीशु मसीह का प्रेम अपने जीवन से दिखाते थे। भारत में ईसाई शुरुआत से ही किसी संस्कृति के विरुद्ध नहीं था, बल्कि यहाँ के ईसाई भारत के रंग में ही रंग गए। उनकी सभ्यता, बोली भाषा, कपड़े, रीति रिवाज सब भारतीय ही थे। ईसा ने उन्हें सिखाया, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और यही शिक्षा भारत की संस्कृति से मिलकर एक खूबसूरत सेतु बन गई। सदियों बाद जब अंग्रेज भारत आए तो उनके साथ कुछ धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ी। यहीं से कुछ लोग ईसाई इतिहास और अंग्रेजी शासन को एक ही चीज मान बैठे। हालांकि भारत में ईसाई समुदाय ब्रिटिश रूल से 1000 साल पहले ही मौजूद था, लेकिन गलतफहमियां फैलती चली गईं। लोग भूल गए कि भारत के ईसाई भारत के ही हैं, न कि किसी विदेशी ताकत के अनुयायी। आज भी कई लोग मानते हैं कि ईसाई धर्म किसी विदेशी विचारधारा से जुड़ा है, पर सच्चाई यह है कि भारत का ईसाई समुदाय अपनी जड़ों में उतना ही भारतीय है जितना कोई और समुदाय। उन्होंने इस देश के लिए स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, अनाथालय खड़े किए और सबसे गरीब वर्ग की सेवा की। उनका उद्देश्य था खुदा का प्रेम जीवन से दिखाना। इतिहास हमें बताता है कि भारत में ईसाई विश्वास किसी सत्ता या बल से नहीं, बल्कि त्याग, गवाही और बलिदान से फैला। ये वही संदेश है जो प्रेरित थोमा इस भूमि पर लेकर आए थे। तो प्रियो, सच्चाई यही थी और इसके अलावा और कोई दूसरा सत्य नहीं है। अगर इसको उलट पलट करना चाहेंगे तभी भी इतिहास ज्यों का त्यों ही रहेगा, क्योंकि जो लिखा गया है वो मिटेगा नहीं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये अंग्रेजों के द्वारा आया है, परंतु ये यीशु मसीह के समय पर ही आया है। सो मैं
आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐतिहासिक तथ्य को आप जान गए हैं। ईश्वर आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार। शालोम।